ड्रीम ऑफ ट्रिप्स के सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी के उस अनोखे खजाने तक जिसे स्थानीय लोग सो चंद्रताल कहते हैं और जिसे हम लेक ऑफ द मून के नाम से जानते हैं। ये लेक हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से चंद्रताल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ग्राम्फू नाम की जगह तक पहुंचना होगा, जहां पर आप पहुंच सकते हैं रोहतांग पास को क्रॉस करके या फिर आप अटल टनल को क्रॉस करके। अगर आप रोहतांग पास वाला रूट चूज करके पहुंचते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है, आपको रोहतांग पास को क्रॉस करने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना जरूरी है। मनाली से ग्राम्फू का डिस्टेंस 46 किलोमीटर्स है अगर आप अटल टनल के थ्रू आते हैं और 16 किलोमीटर्स है अगर आप रोहतांग पास के थ्रू आते हैं। ग्राम्फू एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पॉइंट है क्योंकि यहाँ से आपको मनाली लेह हाईवे को छोड़कर ग्राम्फू का हाईवे पर ड्राइव करना होगा। ग्राम्फू तक आपको रोड की कंडीशन काफी अच्छी शेप में देखने को मिलेगी, लेकिन ग्राम्फू के बाद आपको टोटली अनम्यूट रोड पर ड्राइव करना पड़ता है। छतरू ग्राम्फू से लगभग 18 किलोमीटर दूर। हालांकि दूरी कम है, लेकिन खराब सड़कों के कारण इसे पार करने में 2 घंटे तक लग सकते हैं। छोटा दड़ा यहाँ PWD का रेस्ट हाउस है और सड़क पहले काफी मुश्किल हुआ करती थी, पर अब काफी सुधर चुकी है। हम आपको ले चलते हैं स्पीति घाटी के बेहद खास ठिकाने पर, चाचा चाची ढाबा बताल। ये ढाबा हिमाचल प्रदेश के बताल गांव में मनाली काजा रोड पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये इलाका बेहद दुर्गम है। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क है, न आसपास पेट्रोल पंप। इस ढाबे को पिछले लगभग 45 सालों से एक बुजुर्ग दंपत्ति बोध दोरजे चाचा और उनकी पत्नी हिसे छोमो चाची चला रहे हैं। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तब ये यहाँ आकर ढाबा खोलते हैं और अक्टूबर तक यात्रियों की सेवा करते हैं। ढाबे में आपको घर जैसा सादा और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। चंद्रताल तक जाने के लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाला वाहन चाहिए। अगर आपके पास SUV है और पहाड़ी ड्राइविंग का अनुभव है तो आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, वरना बेहतर होगा कि मनाली से लोकल टैक्सी हायर करें। बाइक राइडर्स के लिए यह एक ड्रीम रूट है। मनाली से लगभग 1500 रुपए दिन पर बाइक किराए पर मिल जाती है। चंद्रताल केवल जून से सितंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। जाने से पहले लाहौल स्पीति पुलिस के फेसबुक पेज से रोड स्टेटस जरूर चेक करें। स्थानीय लोगों के अनुसार महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे तो युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय से स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। कहा जाता है कि इंद्रदेव का रथ युधिष्ठिर को लेने यही चंद्रताल झील पर आया था। इसलिए यह झील आज भी पवित्र मानी जाती है और यहाँ के लोग इसे स्वर्ग का द्वार, गेटवे टू हेवन कहते हैं। झील के किनारे सीधे कैंपिंग की अनुमति नहीं है।
लेकिन झील से 2 से 3 किलोमीटर पहले आपको कैंपिंग साइट्स और टेंट्स मिलेंगे। गाड़ी को पार्किंग पॉइंट पर छोड़कर आपको लगभग 10 मिनट पैदल चलकर झील तक पहुंचना होगा। ध्यान रखें, यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए धीरे धीरे चले और तेज सांस लेने से बचें। चंद्रताल का आकार आधी चांद जैसा है, इसलिए इसका नाम लेक ऑफ द मून पड़ा। दिन भर झील का रंग बदलता रहता है, कभी हरा, कभी नीला, तो कभी फिरोजी। यह झील इतनी गहरी है कि अब तक इसकी गहराई कोई नाप नहीं सका। यह झील चंद्रमा देवता से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय चंद्रदेव ने यहाँ तपस्या की थी और इस झील को आशीर्वाद दिया था, इसलिए झील का नाम चंद्रताल पड़ा। दिन में रंग बदलती यह झील चंद्रमा की कलाओं का प्रतीक मानी जाती है। लोग मानते हैं कि यह झील सामान्य नहीं है। रात के समय इसमें जलपरियां या देवियां उतरती हैं और झील में स्नान करती हैं। कहा जाता है कि जिसने भी रात को झील के किनारे रुकने की कोशिश की, उसने रहस्यमयी आवाजें और रोशनी देखी है। इस कारण झील को जादुई और रहस्यमयी भी माना जाता है। अब अगर हम वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चंद्रताल को देखें, तो इसकी कहानी और भी रोचक हो जाती। चंद्रताल झील एक हिमनदीय झील है। लगभग 20,000 साल पहले अंतिम हिमयुग लास्ट आइस एज के दौरान जब ग्लेशियर पिघलने लगे, तब उनके पीछे छोड़ी गई गहरी घाटियों में पानी जमा हुआ और चंद्रताल जैसी झीलें बनी। झील के चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां इस बात का प्रमाण है कि यह पूरा क्षेत्र कभी विशाल ग्लेशियर से ढका था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, जिससे यहाँ का वातावरण ट्रेकर्स और वैज्ञानिकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। झील का पानी क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि यह ग्लेशियरों और हिम पिघलने से सीधे भरता है। यह भारत की उन चुनिंदा हाई एल्टीट्यूड झीलों में से एक है जिसे रामसार वेटलैंड साइट का दर्जा मिला हुआ है। झील में तैरना सख्त मना है, कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें, केवल खूबसूरत यादें ही वापस लेकर जाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी चंद्रताल यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। धन्यवाद।